This is Dharmin Kumar before you. Today we shall addressing another rule of modal verb. पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि मॉडल्स के क्या क्या रूल हो सकते हैं और इसके बाद हम इस क्लासेस में देखेंगे और रूल क्या है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि रूल क्यों पहले पढ़ा रहे हैं। रूल इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि ये चीज़ इसमें नहीं होंगी। हमें पढ़ने से पहले ये सोचना होगा कि क्या क्या चीज़ भी इसमें नहीं लग सकती है, उसको हमें साइड करना होगा, उसका एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर के स्टूडेंट को नहीं चलना होगा। तो इस मॉडल वर्ब में हमने देखा था कि दो रूल्स हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था। आज ये तीसरा रूल आपके लिए लेकर आया हूँ। तीसरा रूल क्या कहता है कि मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है। आपको याद करना होगा कि मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। जैसे यू कैन डू, सब्जेक्ट हो गया मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि यहीं पे वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगा तो इवन आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसमें क्या हमने देखा कि रूल हमारा कहता है कि मॉडल वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। मॉडल वर्ब ऑलवेज टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके लिए में सब्जेक्ट मॉडल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना कंपलसरी है। यदि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि आप दूसरा वर्ब लगा देते हो तो आपका मॉडल गलत हो जाएगा सेंटेंस। बहुत बड़ा डाउट आपको क्लियर हुआ होगा कि यदि हमें मॉडल में यदि हम वर्ब का सेकेंड, थर्ड या इवन कोई भी वर्ब की फॉर्म लगा देते हैं वहाँ पे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट रूल नंबर 4 क्या कहता है आपसे कि आफ्टर मॉडल वर्ब, आफ्टर मॉडल मतलब मॉडल के बाद, टू इज नॉट यूज। हमें मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, यानी आफ्टर मॉडल टू का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी हम सेंटेंस को, पुराने सेंटेंस टेंस को याद करके उसमें गलत करने को देखते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे मॉडल आ गया, मॉडल के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, यदि आप टू का प्रयोग करेंगे आपका सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो जैसे आपने यू शुड टू रीड इंग्लिश, यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है कि हमारा रूल क्या कहता है कि मॉडल के बाद टू नहीं आना चाहिए। अनदर, यू शुड रीड इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू नहीं यूज़ किया गया है। एक भी और भी स्टूडेंट मैं बताना चाहूँगा आपसे कि जो मेरी क्लासेस चल रही हैं, आप यदि इस क्लासेस में जो भी डाउट पाते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप अपनी डाउट को रखिए। और आपके साथ ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरा पढ़ा हुआ चीज़ों को काट दे सके। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रामर आपको लेके चल रहा हूँ, वो एकदम चाहे आप किसी भी स्टैंडर्ड के हो, स्टैंडर्ड मायने नहीं रखता। आपको चीज़ों को सीखना होता है। इवन आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो, आप तैयारी कर रहे हो, आपसे कॉन्सेप्ट और रूल्स पता है तो आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं करने में और आप कर पाएंगे, ये मेरा उम्मीद है आपसे। अगला रूल हम देखेंगे, रूल नंबर 5 क्या कहता है। अब अगले रूल के बारे में हम बात करेंगे कि मॉडल का हमारा अगला रूल क्या कहता है स्टूडेंट। तो रूल नंबर 5 ये कहता है, एक कॉन्सेप्ट आपके पास लेके आया हूँ और इस कॉन्सेप्ट में आपको आंसर देना होगा। पहला है कि यू शुड मस्ट गो देयर। पहला सेंटेंस क्या है कि यू शुड मस्ट गो देयर, और वहीं पे दूसरा सेंटेंस है यू शुड एंड मस्ट गो देयर। विच सेंटेंस इज करेक्ट? ये आपको समझना है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो हम बात करेंगे कि इसमें दोनों सेंटेंस को हम ये पाते हैं, यदि हम दोनों सेंटेंस की बात करें उसमें ये पाते हैं कि इसमें शुड मस्ट एक साथ है और इसमें बीच में एंड लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। ये हमारे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि डबल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मॉडल एक साथ एक ही वाक्य में यूज़ नहीं होते हैं। यदि इस प्रकार से यूज़ होते हैं तो आपका सेंटेंस हर हाल में गलत है।
और अक्सर अक्सर एग्ज़ाम वाला क्या करता है, जब भी एग्जामिनेशन पैटर्न आपको बनाया जाता है, आपकी चेक किया जाता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर हाल में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट मैं बात करूंगा आपको इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना होगा कि यदि आपका किसी भी सेंटेंस में आप ये दो मॉडल एक साथ पाते हैं तो उस सेंटेंस को गलत है। तो सही क्या होगा, उसके बीच में हमें एंड लगाना होगा। तो यू शुड एंड मस्ट गो देयर, मैंने क्या कहा कि आपको बीच में एंड लगाना होगा, यू शुड और ये मस्ट के बीच में कोई दो मॉडल हो सकता है यहाँ पे, या तो वो कैन हो सकता है या मे हो सकता है दो, या फिर विल हो सकता है, नहीं आपको कोई भी दो मॉडल यदि आ रहा है तो वहाँ एंड लगा करके सेंटेंस को हम सही करेंगे। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है, ड्यूअल मॉडल्स शुड नॉट बी यूज टुगेदर। अब ये रही आपके लिए कॉमन एरर की क्लासेस, मैंने 2 क्लासेस में इसको कंप्लीट कराया है स्टूडेंट। अगला जो हमारा क्लासेस होगा इसमें हमने क्या सीखा है इस क्लास में, कि हमने सीखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं हो सकती हैं, कॉमन एरर्स क्या हैं, मॉडल वर्ब क्या हैं। लेकिन हमारा जो अगला क्लास होगा उस क्लास में हम सीखेंगे कि कैन का यूज़ कैसे करते हैं, कुड का यूज़ हम कब करेंगे, मे कब करेंगे, माइट कब करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और आपको वहाँ से चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा। इसके बाद आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठे आप अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।